1 2 3 4। कल आपने क्या पढ़ा था? एंटी कैरिज एजेंट, ठीक है, यही पढ़ा था ना। और फ्लोराइड पढ़ा था, ठीक। फ्लोराइड के बारे में सब कुछ पढ़ लिए थे। क्या क्या पढ़ लिए थे फ्लोराइड के बारे में? बताओ, क्या क्या पढ़े थे? फ्लोराइड क्या होता है ना? कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या पढ़े थे? मतलब जो आपके कैसे काम करता है, ठीक, पढ़ा था। उसके बाद था आपका क्या? रोल ऑफ फ्लोराइड। रोल पढ़ा था आपने, पढ़ा था ना, उसका रोल क्या क्या है। फिर आज क्या पढ़ोगे आप? मेथड। रोल याद है ना क्या क्या है? फ्लोराइड क्या होता है आपका? डेंटिफ्राइज होता है। डेंटिफ्राइज क्या होता है? जैसे टूथपेस्ट हो गया, टूथ पाउडर हो गया, तो भी आपका टीथ क्लीनिंग एजेंट होता है, वो सभी क्या होते हैं आपके? डेंटिफ्राइसेस होते हैं, ठीक। कहता है कि इसको आप कहाँ पे यूज करते हो? टीथ में टॉपिकली अप्लाइड करते हो, मतलब जो टिश्यू टिश्यू वगैरह होते हैं उन पे आप अप्लाई करते हो इसको, ठीक। कहता है कि ह्यूमंस में जो होता है फ्लोराइड कैसे मतलब आपके बॉडी में जाता है, तो आप जो खाते हो, जो पीते हो, उसके वजह से आता है, ठीक। लेकिन अगर आपके फूड में या जो आप पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, उसमें फ्लोराइड का क्या है? कमी है, ठीक है। तो अब क्या होता है आपको? कैरीज का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो आपको फ्लोराइड का काम ही क्या है कि आपको डेंटल कैरीज से बचाना, जो आपका दांत खराब हो जाता है उससे आपको बचाना। तो आप फ्लोराइड जब आपके बॉडी में नहीं रहेगा तो कैरीज होगा, फ्लोराइड रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखते हो ना, फ्लोरिएटेड वाटर होता है, ये सब, ठीक। वो सब किसके लिए? इसी सब से बचाव के लिए है, ठीक। तो आप कहते हैं कि मेथड ऑफ फ्लोराइड यूज, मतलब आप यूज कैसे करोगे फ्लोराइड को, ठीक। तो उसमें सबसे पहले आपका क्या है? फ्लोरिएडेशन ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर में आप कैसे फ्लोराइड को मिक्स करोगे, ठीक है। तो कहता है कि एडिंग फ्लोराइड सॉल्ट्स ना 0.5 से 1 पार्ट्स पर मिलियन, इसका मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। टू म्युनिसिपल वाटर सप्लाइड रिड्यूसेस एंड प्रिवेंट डेंटल कैरीज। अब देखो, म्युनिसिपल जो क्या कहते हैं आपके वाटर सप्लाई करते हैं, जानते हो? ये जो तुम्हारा म्युनिसिपैलिटी होता है, इसके बारे में कभी सुने हो? नहीं सुने हो, क्योंकि बिहार में बहुत ये सब चीजें कम है, ठीक है। जैसे बाहर जाओगे तो वहां पे क्या होता है, यहाँ तो चलो अपना चापाकल है ना, अपना वाटर का सोर्स है, कोई कमी ही नहीं है पानी का, है ना। लेकिन जो जैसे बाहर के तरफ जाओगे आप, दिल्ली हो गया साइड में, जहाँ क्या होता है कि मतलब ग्राउंड वाटर बहुत कम होता है, तो वहां पे क्या होता है? वाटर का सप्लाई होता है, ठीक है। वाटर जैसे घर घर पानी फ्री दिया जाता है, मीठा पानी आता है नल के से, है ना। तो वो सब कैसे कौन देता है? म्युनिसिपैलिटी वाला ही देता है, ठीक है। तो म्युनिसिपल जो देता है उसमें क्या करता है? वाटर सप्लाई करता है, उसी में वो क्या करता है? मिक्स कर देता है क्या? क्लोराइड सॉल्ट 0.5 से 1 ppm तक, ठीक है, पानी में मिला देता है। और वो पानी में जब मिलाता है तो वही क्या करता है? रिड्यूस करता है और कम करता है, और आपको बचाता है किससे? डेंटल कैरी से, ठीक है। मेनली आपको वाटर में क्या चाहिए? फ्लोराइड का प्रेजेंस चाहिए, ठीक, जिससे आपका दांत बचा रह सके, है ना। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? अगर मेरे में फ्लोराइड की कमी है तो हम क्या करेंगे? उसको ऐड कर देंगे। अब देखो, म्युनिसिपल वाला जो अगर ऐड करेगा तो वो पानी हर जगह सप्लाई करेगा, ठीक है। वो एक ही बार ऐड करता है, जो जहां भी सप्लाई करेगा तो फ्लोराइड उसके साथ पानी के साथ जाएगा, है ना, ठीक। तो यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है बिहार में, है ना। तो इसके ये अदर जो आपका स्टेट है जहाँ पे पानी की किल्लत होता है या डायरेक्टली कोई सोर्स नहीं होता है, यहाँ तो अगर चापाकल में पानी आ रहा है तो ठीक है, चापाकल नल में उसकी वजह से पानी आता है, क्योंकि हमारे बिहार में पानी की कोई कमी नहीं है, ज्यादा ही है, कम नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ पे पानी नहीं आता है, आप चाहे नल में भी नहीं आएगा, वहां पे सप्लाई किया जाता है वाटर का, ठीक। तो उसी से वो लोग पीते हैं, उसी को वो लोग स्टोर करके रखते हैं, सुबह शाम 3 टाइम बांध देता है। अभी आपके गांव में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं देता, यहाँ भी देता है। जैसे अगर देखोगे जगह जगह नल लगाया होगा ना, वो जो नल पानी देता है वो कौन देता है? म्युनिसिपल वाला ही देने का काम करता है, ठीक है। अगर उसको हिंदी में कहो तो जैसे ये सब जो तुम्हारा आता है, क्या कहते हैं, जो साफ सफाई सब करता है ना, वो सब भी उसी डिपार्टमेंट में आता है, ठीक। तो ये हो गया आपका। तो वो जो नलका में जो पानी देता है हर जगह देखोगे नल लगाया, वो भी वही उसी का हिस्सा हुआ है, ठीक। तो उसके वजह से आपका 3 टाइम का बना रहता है,
सुबह शाम दोपहर, एक टाइम फिक्स कर देता है, चाहे सुबह शाम चाहे सुबह, मतलब जिस तरीके का वहां सप्लाई होता है उस तरीके का, ठीक। तो उसमें डायरेक्टली, अब मान लो कि हम टंकी का पानी पी रहे हैं, अब ग्लास में हम फ्लोराइड ना मिलाने के बजाय डायरेक्ट टंकी में डाल दिए, तो क्या होगा, जितना भी पिएगा, जितना भी पियोगे, सब में फ्लोराइड रहेगा, ठीक। अब कोई फ्लोराइड लेके बैठेगा तो नहीं ग्लास में मिलाने के लिए कि हाँ फ्लोराइड मिलाएंगे उसके बाद पिएंगे, नहीं, तो डायरेक्टली क्या करता है उसको, मतलब मिलाता है, मतलब जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है, मतलब जैसे बड़ा बड़ा टंकी तुमने देखा होगा लगा रखा होता है ना, तो उसमें डायरेक्टली डालता है, जिससे कि आपका सप्लाई वाटर का होता है फ्लोराइड के साथ, ठीक। क्लियर है, पहला वाला क्लियर है। अब कहता है कि चलो ये तो मिला दिया म्युनिसिपैलिटी वालों ने कि वाटर में फ्लोराइड मिलाया, जिसकी वजह से आपके पास फ्लोराइड पहुंच गया, ठीक है, आपके वाटर में। अब कहता है कि एक्सेस फ्लोराइड, मतलब कि से अगर ज्यादा हुआ, कितना, 3 ppm से ज्यादा हुआ, कॉज डेंटल फ्लोरोसिस, ठीक है। कहता है कि आप देखो, कोई भी चीज, मैंने हमेशा बताया है, कोई भी चीज अगर आप ज्यादा लेते हो तो वो आपके लिए हानिकारक है, ठीक है। अगर मान लो कि चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो कोई ऐसी दवाई हो जिसमें मतलब कि नारकोटिक्स की, मतलब नशे की चीजें होती है, हर चीज दवाई में मिलती है, हर चीज मिलती है, लेकिन क्यों फिर भी खराब नहीं करता है आपको, क्योंकि वो लिमिट में यूज किया जाता है ना। अगर कोई भी चीज आपके लिमिट से बाहर आप यूज करोगे तो वो क्या होगा, आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, खराब करेगा। वैसे ही है कि इतना अगर आप 0.5 से 1 ppm तक फ्लोराइड को मिक्स करना ओके, बहुत अच्छा है आपके लिए, लेकिन वहीं अगर वो 3 ppm को क्रॉस करेगा तो वो आपके लिए सही नहीं है, आपके दांतों को वो खराब कर सकता है ना। कहता है ना कि कहा गया, देखो क्या कहता है कि डेंटल, मतलब कि जो आपके दांतों में फ्लोराइड की जो प्रेजेंस होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक। क्लियर है। उसके बाद कहता है आपका अबाउट 2 mg ऑफ सोडियम फ्लोराइड पर पर्सन पर डे इज कंसंट्रेट, मतलब कि देखो क्या कहता है कि 2 mg आपका क्या है, सोडियम फ्लोराइड का, वो पर पर्सन, जैसे आप यहाँ बैठे हो हर आदमी है ना, तो हर इंसान के लिए 2 mg डेली का लेना जरूरी है, ठीक है। क्या कहता है, अबाउट 2 mg ऑफ सोडियम फ्लोराइड पर पर्सन पर डे, मतलब हर पर्सन को पर डे के हिसाब से कितना लेना चाहिए, 2 mg, ठीक है। तो आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है सोडियम फ्लोराइड की, वो कितने की होगी, 2 mg की डेली की, ठीक है। क्लियर है। अब कहता है कि टॉपिकल एप्लीकेशन, ठीक है। चलो ये तो हो गया कि हम वाटर में मिला के फ्लोराइड को ले लिए, ठीक है। अब है कि डायरेक्टली हम उसको क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे, ठीक। तो उसमें आपका क्या आता है कि फ्लोराइड सॉल्ट्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली और वाया टॉपिकल रूट, दोनों में कोई मतलब कि अंतर है। ओरल क्या हो जाएगा आपका, तो हम माउथ के थ्रू ले लेंगे, मतलब डायरेक्टली मतलब कि अपने बॉडी के अंदर लेंगे, और टॉपिकल क्या होता है, जिसको हम सिर्फ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है आपकी, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, जेल हो गया, ठीक, ये सब आपके क्या हो गए, ओरल में आ गए, ठीक। इसको आप क्या करते हैं, सरफेस में सिर्फ अप्लाई करते हो, जैसे क्लीन करते हो, फिर उसको बाहर आप थूक देते हो, है ना, निगल तो नहीं जाते ना, निगल जाते हो नहीं, तो उसको क्या करते हो, सिर्फ जितना सरफेस आपका क्लीन होता है आप क्लीन करते हो, जैसे कॉलगेट वगैरह ये वो, कितना, तो जितना सरफेस तक, जहां तक तुम्हारा ब्रश पहुंच पाता है वहां तक तुम अपने दांतों को साफ करते हो, उसके बाद छोड़ देते हो, है ना, साफ कर मुंह से पानी से धो के, ठीक, छोड़ देते हैं। आप कहता है कि यही कहता है कि फ्लोराइड सॉल्ट्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली भी इसको कर सकते हो और टॉपिकल रूट से भी कर सकते हो आप, ठीक। अब कहता है कि द फ्लोराइड आयन इज रैपिडली एब्जॉर्ब्ड एंड एक्सक्रीटेड मेनली थ्रू, देखो जो आपका फ्लोराइड आयन होगा वो क्या होगा, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर जाएगा। अब जब एब्जॉर्ब कर जाएगा तो वो एक्सक्रीट भी जल्दी ही करेगा, और कहाँ से करेगा, की तरह, ये तो सभी को पता है ना कि जो मेन आपका एक्सक्रीट ऑर्गन है वो क्या है, यूरिन से के थ्रू आप करते हो ना, है ना, तो यूरिन के थ्रू या स्वेट, मतलब कितना ही पसीना चलता है, वो भी किसी को चलता है किसी को नहीं चलता है, ठीक है। तो मेनली जो हर इंसान के बॉडी में होता है वो क्या होता है, यूरिन के थ्रू ही एक्सक्रीट होता है, जो एक्सक्रीट मटेरियल होता है, मतलब वेस्ट मटेरियल जो होता है, ठीक। क्लियर है। अब देखो इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म मतलब वो क्या होता है कि कोई चीज काम कैसे करता है ना। तो इसमें से देखो आपका क्या कह रहा है कि क्लोराइड आयंस डिपोजिटेड ऑन द
सरफेस क्या करेगा, मतलब ये मान लो आपका दांत है तो इसके सरफेस पे आके ये डिपॉजिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक, अब कहता है कि आपका दे रिड्यूस बैक्टीरियल एक्टिविटी बाय इनहिबिटिंग एंजाइम एंड प्रोड्यूस एसिड। क्या करेगा कि बैक्टीरियल एक्टिविटी को ये क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, एंजाइम दैट प्रोड्यूसेस एसिड, ऐसे अब देखो पढ़ा था ना तुमने कि कार्बोहाइड्रेट मतलब कि होता है जिसके वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जम जाते हैं और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एसिड का प्रोड्यूस करते हैं जिससे आपका टूथ डिके होता है, पढ़ा था आपने। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही एसिड प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है वो, तो उसी को क्या कर रहा है, ये कम करने का काम कर रहा है। ठीक, सिंपल कि रिड्यूस बैक्टीरियल एक्टिविटी बाय इनहिबिटिंग एंजाइम, ऐसे एंजाइम को ये कम, हाँ मतलब कि ऐसे एंजाइम का प्रोडक्शन कम कर रहा है जो ऐसे एसिड का प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, जिससे आपका अब एसिड का प्रोडक्शन रुकेगा तो अपने आप रुक जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कहता है आपका रिप्लेस हाइड्रोक्सिल आयन, जो आपका हाइड्रोक्सिल आयन होता है उसको इससे रिप्लेस करता है। देखो पहले कहता है कि रिप्लेस हाइड्रोक्सी आयन इन हाइड्रोक्सी एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो होता है उसमें क्या करता है, ये हाइड्रोक्सी आयन को रिप्लेस कर देता है। तो इसका आपका क्या, जैसे कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट का फॉर्मूला आपका क्या है, ये 10PO4 कैल्शियम फॉस्फेट और हाइड्रोक्सी आयन। ठीक है, अब हाइड्रोक्सी किसमें रहता है, ये आपका इनेमल में रहता है, तो उसके वजह से वो क्या बनाता है आपका, फॉर्मिंग फ्लोरोएपेटाइट। अब देखो यहाँ पे ये जो हाइड्रोक्सी आयन है उसको फ्लोराइड अपने आप से रिप्लेस करेगा, तो जो यहाँ पे हाइड्रोक्सी आयन है वहां पे फ्लोराइड जाके खुद लग जाएगा, खुद लगेगा, तो आपका खुद लगेगा तो यहाँ से क्या बना लेगा, फ्लोरोएपेटाइट। ठीक है, कि मतलब सिंपल सा लिया है, देखो कि ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट है। ठीक, यहाँ पे क्या बोला इसने, हमको रिमूव क्या करना है यहाँ से, हाइड्रोक्सी आयन। ठीक है, OH को हमको रिमूव कर देना, और इसका हाइड्रोक्सी एपेटाइट का जो फॉर्मूला है वो आपका है Ca10PO4 और OH, तो हाइड्रोक्सी आयन ये है, यहाँ पे इसको रिमूव करके हम क्या लगा देंगे, F, तो ये क्या बन जाएगा आपका फ्लोरो, जहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोक्सी था, यहाँ पे F के वजह से आप क्या हो जाएगा फ्लोरो, बाकी का एपेटाइट है। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत। आप कहता है कि आपका दिस इज मोर रेजिस्टेंट टू एसिड अटैक, मतलब एसिड अटैक को रोकने के लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब कहता है कि रिएक्शन, इसमें रिएक्शन आपका कौन सा होगा, तो देखो यही वाला चीज है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट लिया, अब हमको मतलब किसके साथ करवाया, क्लोराइड आयन के साथ, तो ये क्या बनाएगा, सिंपली क्लोराइड एपेटाइट, और OH को ये क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, है ना। पल सा क्या हुआ कि मतलब OH के जगह पे F आ गया, बस इतना बदला है, और कुछ बदला है नहीं बदला। ठीक, हाइड्रोक्सी शुरू में हाइड्रोक्सी एपेटाइट उसका नाम था, जस्ट बिकॉज ऑफ OH हाइड्रोक्सी हुआ, अब उसी के वजह से जब हम OH को रिमूव करेंगे तो वहां पे F लगेगा और उसी के वजह से वो फ्लोरो हो जाएगा। ठीक, क्योंकि फ्लोरीन का क्या होता है F। ठीक, क्लियर है, रिएक्शन क्लियर है। ठीक, अगर कंफ्यूजन है तो सिंपल सा बात है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट का फॉर्मूला होता है आपका C10PO4OH। ठीक, अब उसको कह रहा है वो कि हमको OH को जो है उसमें उसको क्या करना है, रिप्लेस कर देना। किससे रिप्लेस करेंगे, F से। अब OH को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोक्सी बोलते हो, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, एपेटाइट में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, सिर्फ किस में चेंज हो रहा है, हाइड्रोक्सी में, तो यहाँ पे OH के जगह पे क्या लग गया आपका F। ठीक है, मतलब कि फ्लोराइड आयन। ठीक है, अब फ्लोराइड आयन लगा तो OH के जगह पे आप क्या लिखोगे, हाइड्रोक्सी के जगह फ्लोरो, क्योंकि F का क्या होता है, फ्लोरीन का क्या होता है, F होता है, तो इसलिए हमने क्या लिखा फ्लोरो, और एपेटाइट तो सेम ही रहेगा, और OH आपका रिप्लेस भी हो गया, है ना। मेनली इसका काम था OH को रिप्लेस कर देना और खुद आके वहां पे बैठ जाना। ठीक, क्लियर। आप कहता है कि और क्या कहता है, प्रोमोट रीमिनरलाइजेशन ऑफ एरियाज अफेक्टेड बाय बैक्टीरियल एसिड। रीमिनरलाइजेशन क्या होगा आपका, कहता है कि ऐसे एरिया को रीमिनरलाइज करता है जो कि आपका बैक्टीरियल एसिड से ग्रसित है, मतलब कि उसके थ्रू वो बेचारा बहुत मतलब समझो कि लाचार है कि उसने एसिड अटैक कर रखा है। ठीक है, अब उसको क्या करेगा, वो मिनरलाइज करने का काम करेगा, और वो क्या हो कैसे करेगा, तो
तो द नेचुरल रिपेयर प्रोसेस वेयर लॉस्ट मिनरल्स जो होता है आपका वो क्या होता है, वापस आ जाता है आपका, ठीक है। मतलब जब रिपेयर करोगे तो जहां का मिनरल लॉस होगा वहां पे फिर से वो वापस आ जाएगा, है ना। तो आप कहता है कि ये तो चलो ये हो गया कि बैक्टीरियल इफेक्ट से क्या करेगा, आपको प्रोमोट करेगा, जिसमें आपका क्या होगा, और उस प्रोसेस में होता ही यही है कि जो मिनरल आपने लॉस कर दिया है उसको फिर से गेन कर लेना, ठीक। अब है आपका एग्जाम्पल किसका, एंटी कैरिज एजेंट का। ये तो चलो बीमारी हो गया, एंटी कैरिज जो था वो क्या है आपका एक तरह से डिजीज हो गया, है ना। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो सोडियम फ्लोराइड, सोडियम मेटाफॉस्फेट, टेनस फ्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ठीक। इसमें से आप एक पर हो गए क्या, सोडियम फ्लोराइड के बारे में, ठीक। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत किसी को? सोडियम फ्लोराइड, सोडियम का क्या होता है फॉर्मूला, Na, और फ्लोराइड का F, इसलिए ये क्या हो गया, AF, ठीक है। सोडियम प्लस फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, ठीक, दो का कॉम्बिनेशन बना है, क्लियर है। अब कहता है कि जो आपका इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, 42 ग्राम। क्या अपीयरेंस कैसा होगा, देखने में कैसा होगा, कलरलेस। अब याद रखना ये क्या होता है आपका, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, क्या है, कार्बन की प्रेजेंस। अब कहता है कि आपका इसका प्रॉपर्टीज कैसा होता है, सोर्स ऑफ फ्लोराइड आयंस, क्या क्या होता है फ्लोराइड आयंस का सोर्स, फ्लोराइड आयंस का सोर्स होता है कि नहीं, सोडियम फ्लोराइड होगा कि नहीं होगा, सोडियम के साथ फ्लोराइड प्रेजेंस होगा, ठीक है। अब देखो क्लोराइड हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ठीक, सॉरी ये, तो इन सब का सोर्स क्या होगा, वही चीज होगा जिसमें प्रेजेंट हो, कैल्शियम प्रेजेंट हो, सोडियम प्रेजेंट हो, या, ठीक है, मतलब है ना। भले हमको पता नहीं है कि इसमें सोडियम हो सकता है, इसमें लेकिन उसमें होता है, तभी वो आपके लिए उसका सोर्स बन जाता है, ठीक। तो ऐसे ही क्या है, फ्लोराइड का सोर्स हो गया आपका क्या, सोडियम फ्लोराइड। अब दूसरा कहता है आपका कि लेस एक्सपेंसिव, मतलब क्या है ये आपका, महंगा कम है, महंगा है लेकिन थोड़ा कम है, ठीक है। एंड कहता है कि हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो मॉइस्चर को इजिली गेन कर लेता है, ठीक है, तो उसमें नमी बहुत जल्दी आ सकता है, ठीक। तो कहता है कि एक तो आपका लेस एक्सपेंसिव होता है, दूसरा आपका कंपेयर टू पोटासियम फ्लोराइड, मतलब पोटासियम फ्लोराइड आपका महंगा भी होता है और हाइग्रोस्कोपिक भी होता है, लेकिन सोडियम फ्लोराइड क्या होता है उसके कंपैरिजन में, कम महंगा होता है और हाइग्रोस्कोपिक, ठीक, क्लियर है। यहाँ पे उसने कंपैरिजन ले लिया है कि जैसे कहते हैं ना कि ये आदमी इससे अच्छा है, जैसे इसने क्या किया कि पोटासियम फ्लोराइड से तो हम सस्ता है और हाइग्रोस्कोपिक नेचर हमारा भी है, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड, क्लियर है। अब कहता है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे आप इसको प्रिपेयर करोगे, किसको, सोडियम क्लोराइड को, ठीक है। तो यहाँ पे लो कि रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट, या तो आप OH के साथ करवा लो या तो आप CO3 के साथ करवा लो, ठीक है। तो कहता है रिएजेंट इसमें क्या क्या यूज होगा आपका, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जिसको HF बोलेंगे, हाइड्रो H और फ्लोरिक F, ठीक है। तो इसको अब इसमें आपका क्या होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला आपका NaOH, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, क्या क्लियर है यहाँ तक। अब रिएक्शन देखो, 2HF किसके साथ रिएक्ट करवाया, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। अब साथ में क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट लिया, ठीक। अब इसका रिएक्शन क्या बनेगा बताओ, कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा, हमको यहाँ इतना याद रखना कि बनाना क्या है, सोडियम फ्लोराइड, तो सोडियम किसके साथ मिल जाएगा, क्लोराइड के साथ, सिंपल। अब बच कौन गया बेचारा, 2H और CO3, ठीक। तो यहाँ पे ये तो सोडियम फ्लोराइड बन गया, अकेला किसको छोड़ दिया, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड को, और हमको जो चाहिए था सोडियम फ्लोराइड वो मिल गया, बन गया। एक तरीका ये हो गया सोडियम फ्लोराइड बनाने का, है ना। सोडियम के साथ फ्लोराइड मिला, 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन आपका यहाँ से आपका एक ऑक्सीजन लिया तो H2O वाटर, और फिर यहाँ पे आप क्या बच गया, CO2, क्लियर है। उसके बाद क्या आपका
कहा दिस मेथड इज कोस्ट इफेक्टिव एंड वाइडली यूज। कोस्ट इफेक्टिव मतलब मेथड क्या होगा, कॉस्टली होगा। अब इतने सारे केमिकल्स यूज करोगे, इतने सारे तो यूज होंगे ना, कॉस्टली तो होंगे, ठीक है, पर मतलब ठीक ठाक सा समझो, इतना भी नहीं, ठीक। उसके बाद आपका क्या कहता है, वाइडली क्या होगा, ये आपका क्या होगा, वाइडली यूज्ड मतलब बहुत ज्यादा यूज होने वाला मेथड है आपका। अगर आपको सोडियम फ्लोराइड बनाना है तो सिंपल क्या करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइक, यहाँ पे क्या करवाए कार्बोनेट के साथ, यहाँ पे आप हाइड्रोक्साइड के साथ भी करवा सकते हो, OH जैसे CO3 के साथ क्या ले लो आप, OH ले लो उसके जगह पे, ठीक। तो आपका फिर भी क्या, और रिएजेंट में क्या क्या आ जाएगा आपका, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और NaCO3। ये लिया कि मतलब अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो NaOH और सोडियम कार्बोनेट लोगे तो CO3, ठीक, क्लियर। अब है आपका कि दूसरा तरीका देखो क्या है, फ्रॉम क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, क्या, Na3AiF6। अब देखो क्रायोलाइट इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्रायोलाइट को आप किसके, NaOH, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला Na सोडियम का और OH हाइड्रोक्साइड का, ठीक। तो आप कह रहा कि एल्यूमिनियम फ्लोराइड बीइंग सॉल्यूबल इन अल्कली, अल्कली का मतलब बेस, तो आपका सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड किस में सॉल्यूबल होगा, और हाँ, और इस सॉल्यूशन में रह भी जाएगा, ठीक है। फिर कहता है क्योंकि अब सॉल्यूबल होगा तो सॉल्यूबल क्या होता है, वो अलग थोड़े हो जाएगा, आपस में मिलकर रह जाएगा, ठीक। अब कहता है कि द रिमेनिंग सोडियम फ्लोराइड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेसिड्यू, जो बचा हुआ सोडियम फ्लोराइड है, वो जो रेसिड्यू बचा हुआ उससे आप एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो उसको, ठीक। ये तो हो गया क्या, क्रायोलाइट, ठीक। तीसरा आपका क्या हो गया, डबल डिकम्पोजिशन मेथड। डबल डिकम्पोजिशन से क्या समझते हो, डिकम्पोज होगा, ठीक है, लेकिन कैसे होगा, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखो एजेंट कौन कौन सा यूज हुआ है आपका, कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट। अब सिंपल सा बात है, जब आप कैल्शियम, अब तो ये क्या बनाएगा आपका, बना क्या रहे हो, क्या बना रहे थे, सोडियम फ्लोराइड। तो कैल्शियम फ्लोराइड को और जब सोडियम कार्बोनेट को आप मिक्स करोगे क्या बनेगा, कौन किसके साथ अटैच होगा, सोडियम, सिंपल सी बात है, फ्लोराइड के साथ जाके अटैच हो जाएगा, है ना, और उसके बाद बच क्या जाएगा आपका Ca, के बाद क्या बचेगा आपका इधर CO3। तो ये तो आपका सोडियम फ्लोराइड बन गया, इसमें तो खेल का था। अब बचा क्या आपका कैल्शियम और कार्बोनेट, तो क्या बना लिया वो कैल्शियम कार्बोनेट, पर आपको क्या चाहिए था सोडियम फ्लोराइड, ठीक। ये तीसरा मेथड था आपका। अब इसमें कहता है कि इसका प्रॉपर्टीज कैसा होता है, तो इसका प्रॉपर्टीज आपका होता है व्हाइट कलरलेस सॉलिड, तब सॉलिड फॉर्म में होता है, कलरलेस होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक। तो व्हाइट कलर मतलब कोई कलर नहीं, इसलिए कलरलेस। मेल्टिंग पॉइंट इसका कितने का हो जाएगा, 993 डिग्री सेल्सियस। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डरलेस होगा, ठीक। अब इसमें केमिकल रिएक्शन जो आएंगे आपके, वो पहला रिएक्शन क्या है आपका, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। तो आपका ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा। तो कैसे बनाएगा, NaF को जब आप किसके साथ ले रहे हो, H2SO4 के साथ, तो ये किसके साथ, Na किसके साथ जाके कंबाइन हो जाएगा, SO4 के साथ। तो क्या बनाएगा ये, सोडियम, बताओ, देखो आपको क्या चाहिए, इतना याद रखो कि तुमको क्या चाहिए, तो क्या चाहिए, यहां से हाइड्रोजन फ्लोराइड चाहिए, मिल गया हाइड्रोजन फ्लोराइड, और जो ये बचे हुए थे आपके क्या, SO4 और Na दोनों आपस में जाके मिल गए, ठीक है। मतलब जो भी सिंपल सा समझो कि अगर कोई चीज बच जाएगा तो वो आपस में मिलेगा ही मिलेगा, बस क्या होगा, वाटर होगा तो वाटर अलग हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगा, क्योंकि दोनों क्या होंगे, आपस में नहीं मिलेंगे, मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अब यहाँ पे आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड मिल गया, क्या आप कहता है कि HF इज अ वेरी रिएक्टिव एंड कोरोसिव गैस। जो HF है आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड, वो क्या होता है आपका बहुत
रिएक्टिव होता है और कोरोसिव गैस होता है। कोरोसिव का मतलब सबको पता है, मैं पढ़ाया है क्या। रिएक्ट तो करेगा बच्चे, रिएक्टिव तो वही हुआ ना कि मतलब जो आपस में बहुत इजीली रिएक्ट कर रहे हो, उसका रिएक्ट करने का जो पावर है वो ज्यादा हो। लेकिन कोरोसिव क्या हुआ, बताया था मैंने एसिड बेस में। एसिड क्या होता है, कोरोसिव टू मेटल, मतलब मेटल को वो खराब कर सकता है, डिकम्पोज कर सकता है ना, जंग लग सकता है उसमें, है ना। तो ये भी एक ऐसा गैस है, समझ गए, ठीक, जिसके प्रेजेंस में अगर आता है तो क्लियर है, याद रखा करो छोटी छोटी चीजें। उसके बाद क्या कहता है आपका, रिएक्शन विद जिरकोनियम, जिरकोनियम सॉल्ट के साथ क्या करोगे, इसको रिएक्ट करोगे। यूज इन किस में यूज होता है आपका, ठीक है, टू डिटेक्ट फ्लोराइड आयंस। अगर फ्लोराइड आयंस को डिटेक्ट करना है, उसको पहचानना है कि फ्लोराइड आयन है या नहीं आया, तो हम क्या यूज करेंगे, कहता है कि फॉर्म्स अ येलो कलर्ड एलिजेरिन जिरकोनियम लेक। क्या कहता है कि आपका एलिजेरिन पढ़ोगे तो आ जाएगा, इतना कोई हार्ड नहीं है। क्या है, एलिजेरिन जिरकोनियम लेक, ठीक है, एक बनाता है येलो कलर का, मतलब समझो तो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि विच टर्न्स लेड विद फ्लोराइड, अगर उसमें फ्लोराइड की प्रेजेंस होगी तो वो किस में टर्न हो जाएगा, रेड में। अगर रेड हुआ, येलो से अगर रेड हो गया तो मतलब फ्लोराइड वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब कहते हैं दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फ्लोराइड डिटेक्शन टेस्ट। बेसिक हो गया ना कि फ्लोराइड, अगर आपको फ्लोराइड को डिटेक्ट करना है, मतलब पहचानना है, तो जिरकोनियम सॉल्ट को आप, तो उस वो क्या बनाएगा आपका, येलो कलर का एलिजेरिन जिरकोनियम लेक बनाएगा। अगर वो लेक जो है आपका येलो से रेड हो जाए तो मतलब फ्लोराइड वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसका मेडिसिनल यूज देख लो कि इसका क्या क्या होता है आपका, डेंटल एप्लीकेशन, सब में डेंटल का एप्लीकेशन में जाएगा फ्लोराइड, है ना। अब कहते हैं कि यूज्ड एज एन एडजंक्ट इन टूथपेस्ट एंड अदर ओरल हाइजीन प्रोडक्ट। जैसे कि आप टूथपेस्ट का जो बनाते हो या ओरल हाइजीन कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे तो इसका कॉम्बिनेशन उसमें जाएगा, ठीक है। अब है आपका हेल्थ इन प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज से तो आपको बचाता ही है, यही तो इसका काम है, ठीक है। कहता है आपका स्ट्रेंथनिंग टीथ, मतलब टीथ को मजबूत बनाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है मेक, कैसे बनाएगा स्ट्रॉन्ग, पहले इनेमल को ये क्या करेगा, एसिड अटैक से बचाएगा, फिर क्या करेगा, डीमिनरलाइजेशन, मतलब जो लॉस्ट मिनरल है उनको क्या करेगा, कवर अप करेगा। फिर कहता है कि रिड्यूस माइक्रोबियल एसिड प्रोडक्शन, जो मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसिड का प्रोड्यूस करेंगे उसको रोकेगा, कब करेगा, हेंस प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट कैविटी, और इसी तरीके से वो कैविटी के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या, एंटी कैरीज एजेंट, ठीक है। इसका काम क्या था, जिसमें हम सिंपली एंटी कैरीज आया मतलब फ्लोराइड आया, एंटी कैरीज में रोल ही किसका है, फ्लोराइड का। फ्लोराइड लो और एंटी कैरीज से बचो, क्लियर है।